Hello everyone, my name is Yogyata Penkalkar Singh and this is my channel that is Posh the Josh. So इस चैनल पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी like Posh क्या होता है, any case laws related to women, any current issues pertaining to women on ongoing in India or all over the world, any amendments that has been made by the law, सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको इस चैनल पे जो है वो मिलेगी. So जैसे कि आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा एंड आई हैड अपलोडेड माय ओन मैनुअल दैट आई हैड क्रिएटेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थ्रू रील्स. तो अभी तक किसी को भी ये नहीं पता है कि ये जो मैंने पॉश का जो ये मैनुअल बुकलेट बनाया है उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने डाली हैं अपार्ट फ्रॉम दोज पीपल दोज हु हैव ऑलरेडी बाइड द बुक फ्रॉम मी. ओके तो अभी तक कुछ मेरे 85 बुक्स जो है वो विद गॉड ग्रेस जो है it has been already sold and currently I really wanted this to take place in my life because I always wanted to work for women's right. तो ये मैंने पहले भी ऑलरेडी अपने वीडियोस में बताया है. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों मैं ये जो आज का ये जो लेक्चर है ये सेशन है क्यों रख रही हूँ. टू मेक पीपल अवेयर ऑफ व्हाट इज पॉश, टू मेक पीपल अवेयर के पॉश के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है. बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो मैंने अपने मैनुअल में किया है. मैंने बहुत बहुत दिल से ये मैनुअल बनाया है. इट इज़ वेरी कनेक्टेड विद मी एंड इट इज़ वेरी कनेक्टेड टू माई हार्ट एज इसमें मैंने बहुत सारी पोइट्रीज, बहुत सारी तो नहीं कहूँगी बट हाँ कुछ 5-6 पोइट्रीज डाली हैं रिलेटेड टू वुमेन, रिलेटेड टू गर्ल चाइल्ड एंड कुछ इंसाइट्स के बारे में बताया लाइक व्हाट इज आईसीसी दैट इज इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, व्हाट इज सेक्सुअल हरेसमेंट ऑल अबाउट, कहाँ पे ये होता है, क्या ये सिर्फ वर्क प्लेस पे होता है या कहाँ कहाँ ये चीज़ हो सकती है, अवेयरनेस कैसे होना चाहिए इस चीज़ का, शी बॉक्स का क्या रोल है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन हेल्थ केयर डेवलपमेंट के अंदर, ये जो है इसका क्या मोटिव है, सेल्फ डिफेंस कैसा किया जाता है. सेल्फ डिफेंस इट डजंट मीन कि आप कराटे वगैरह करोगे बिकॉज व्हेन द सिचुएशन कम्स ऑन यू दैट टाइम आपका कराटे जो है वो बिल्कुल काम नहीं आने वाला है. अगर कुछ काम आएगा तो वो आपका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, आपका अलर्टनेस है कि आप कितने अलर्ट हो. ठीक है. मेरा यू नो सी मेनी ऑफ द पीपल थिंक कि इट इज फॉर सेकेंड अर्निंग. yes it can be but it is secondary. मेरा मेन मोटिव ये चैनल बनाने का या ये मैनुअल लॉन्च करने का ये नहीं है बिल्कुल भी that I wanted to earn secondary. It's just that first of all I wanted to aware people that what is actually such act meant in under the law. ठीक है. एज आई एम अ लॉयर ऑल्सो, सो मेरा ये राइट बनता है कि मैं लोगों को स्पेशली वुमेन्स को ये अवेयर कर सकूं कि आपके राइट्स क्या हैं. आप सभी को पता है कि आजकल यूट्यूब जो है वो बहुत ही कॉमन हो चुका है हर जगह पे एंड इवन विलेजेस में जितने भी लोग रहते हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब को. इसलिए मेरा ये प्राइम मोटिव था टू कम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रू यूट्यूब स्पेशली टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस उन लोगों के लिए, उन औरतों के लिए जो अपने राइट्स जिनको नहीं पता एंड इसके थ्रू अपने राइट्स के बारे में जान पाएंगे. ओके. सो मैं ये जो मैंने मैनुअल में जो भी ऐड किया है मैं पूरा अपना जो बुकलेट है वो यहाँ पे नहीं शेयर करूंगी. जस्ट द ग्लिम्स ऑफ इट, जस्ट फ्यू पेजेस टू मेक यू अंडरस्टैंड. मुझे ना बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं ओके कि मैम व्हाट इज द यूज ऑफ पॉश और ये इसका क्या कनेक्शन है विद आवर यू नो वर्किंग इन्वायरमेंट या हमको काम की जगहों पे इसका क्या इन्वायरमेंट, इसका यू नो कॉजेस हो सकता है या इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो मेरा यही जवाब होता है उन्हें कि देखो आपका प्रॉफिट तो डेफिनेटली होगा, आई कम टू इट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हम सबका एक ही मोटिव है कि हमें प्रोटेक्ट करना है अपने देश की वुमेन्स को, औरतों को. क्यों करना है? क्योंकि सी अगर हम बचेंगे ही नहीं तो ऑफ कोर्स देयर विल बी नो पॉपुलेशन, देयर विल बी नो मैन ऑल्सो. क्योंकि हम एक मदर भी हैं, हम एक सिस्टर भी हैं, हम एक वाइफ, एक डॉटर, एक एक बिजनेस वुमेन, हम सब हैं. आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ पर्सनल लाइफ को हैंडल करते हैं. वी वुमेन्स आर हैंडल बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली. सो यहाँ पे ना आपको स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें बताऊंगी कि क्यों ये आपको ज़रूरी है ये करना
और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं, आप लोग प्लीज ये बात ध्यान से सुनिए कि अगर आप ये कर लेते हैं, ये अगर आप पॉश ट्रेनिंग ले लेते हैं या आप पॉश समझते हैं, तो आप कल को अगर पॉश मेंबर बनते हैं कमिटी में, आप अगर मेंबर एज अ मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं, तो आपकी सैलरी में हाइक होता है। पहली बात, आई विल नॉट से कि डायरेक्टली अगर थाउजेंड्स में आपको मिल रहे हैं सैलरी तो डायरेक्टली इट विल बी इंक्रीज टू द लैक्स, नो, इट इज नॉट लाइक दैट, बट येस नंबर्स मैटर, नंबर्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस, वो तो होगा ही होगा। साथ ही साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी के साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी टू मेक अ फेयर जजमेंट एंड टू पास द फेयर जजमेंट इन द आइदर ऑफ द पार्टीज। ऑल्सो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वुमेन्स जो हैं वो विक्टिम कार्ड प्ले करें, या हमेशा ऐसा नहीं है कि जो वुमेन्स हैं दे आर they are at the wrong part or they are at the right part, I can say। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई एलिगेशंस लगाए, अक्यूजेशंस लगाए, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में होता है, जैसे हमने मी टू मूवमेंट में देखा था, काफी सारे ऐसे केसेस भी आए थे जो कि बेमतलब थे, एंड अननेसेसरीली पीपल आर स्पीकिंग अबाउट द स्टफ्स व्हिच आर नॉट हैपेंड। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। You need to understand the thin line between sexual harassment and between friendly relationship। आप प्लीज समझिए, क्योंकि दिस टॉपिक इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। यू कैन नॉट डिफेम एनीबडीज नेम, यू कैन नॉट टार्निश एनीबडीज नेम। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट, आई विल बी गिविंग यू सम इंट्रोडक्शन पार्ट। सो एज यू कैन सी, दिस इज द कवर पेज ऑफ माई मैनुअल। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि मैम September 7 क्या है, क्या September 7 2024 को कोई एक्ट पास हुआ था, क्योंकि आपके कवर पेज पे इसका डेट मेंशन है। सो सी, पहली बात आप समझिए कि क्योंकि ये यही साल की बात है 2024, एंड देयर इज नो एक्ट एज बीन पास्ड इन दिस ईयर अंडर द पॉश। ये वो डेट है जब मैंने अपना बुकलेट जो है वो आपके सामने लेकर आई, मैंने लॉन्च किया। ठीक है, इट इज द बुकलेट लॉन्च डेट 7 सितंबर 2024। एंड मैंने ये इसलिए किया बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ गणेश चतुर्थी, सो आई थॉट इससे अच्छा दिन मेरे लिए नहीं हो सकता इस बुक को सबके सामने पेश करने के लिए। सो यस, दिस इज द डेट व्हेन आई हैड लॉन्च्ड माय बुक, व्हेन माय द बुक वेंट पब्लिकली आउट। ओके, सो यस, मेरा स्लोगन ये है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आवर राइट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसी तरह से मरेंगे नहीं मारेंगे, इसका मतलब ये नहीं अननेसेसरीली किसी को भी हर्ट करोगे, ऑफ कोर्स। सो सी, दीज आर द स्ट्रक्चर। मैंने थोड़ा हाफ इंडेक्स डाला है यहाँ पे बिकॉज मैं पूरा एक सेशन में तो नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी आपको समझाने के लिए, बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर हियर। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, मैं काफ़ी सारे एक्स जो वुमेन से रिलेटेड है केस स्टडीज डालूंगी, प्लस वॉट एवर सेमिनार्स आई एम कंडक्टिंग with the people, with the NGOs, with the colleagues, और कोई भी ऐसे लॉ स्टूडेंट्स हुए या any of the students areas, because ये जो अवेयरनेस फैलाना है वो हर जगह मुझे फैलाना है। ठीक है, बिकॉज being a POS trainer also, it is my prime responsibility to do it। And I'm also organizing पॉश सर्टिफिकेशन कोर्स, या आप ले लीजिए पॉश ट्रेनिंग सेशंस, जहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिग्निटरी स्पीकर्स के साथ टाई अप करके उसे ऑर्गेनाइज किया है टू मेक यू मोर अवेयर, बिकॉज दे विल बी शेयरिंग देयर इनसाइट्स। तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है गूगल फॉर्म के थ्रू, एंड इट विल बी स्टार्टिंग विथ 13 अक्टूबर। अगर आपको इसकी कुछ डिटेलिंग्स चाहिए या कोई भी ऐसी कंप्लेंट है या कोई बात आप करना चाहते हैं, मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप मेल कर सकते हो posh right to fight@gmail.com। ठीक है, सो ये मेरा इंडेक्स है। तो मैंने इस इंडेक्स को जैसे कि आप देखो कि इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ इंटरनल कमिटी, कंप्लेंट कमिटी, एक्चुअली इट इज ICC, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, then what is the penalty charges, what are the tactics for self defense, and what is she box। तो इस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया है, स्ट्रक्चर्ड किया है। ओके, so let's understand that what POSH actually is। So when it comes to POSH, I'll read it and then I'll explain you। Women's safety has always been the talk of the town, especially due to the current diagnosis
It's always consequential to talk with each other, especially if you have female colleagues and those who have been victimized of the same. POSH is an act enacted in the year 2013 for preventing sexual harassment against women at her workplace, whether within the premises or outside her conglomerate. Under this act, an employee is legally required to adhere with certain DGO requirements. Rape takes place in every 16 minutes per day. That's only the ratio of the cases which comes to you and are registered. There are cases which are not even known but still exist. It is a shame, and then we say बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. आप मानोगे नहीं कि ये जो पैराग्राफ है, it is very very close to my heart. I truly believe कि ये जो लाइन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये it really hits you hard. It really hits you hard. जब हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी कैसे पढ़ाओगे तब जब बेटी ही नहीं बचेगी? तो बेटी बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस लाने पड़ते हैं. ठीक है, अगर हम नहीं कर सकते वो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि the girl child, the women will be safe in the society? Women are not safe in the society. बिल्कुल भी नहीं. और ये जो 16 मिनट्स मैंने ऐड किया है एज पर दी सर्वे रिपोर्ट, ये भी हो सकता है मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया हो, क्योंकि इससे भी कम रेट में, क्या पता इससे भी कम मिनट में रेप होते हो ऑन डेली बेसिस इन एवरी 10 मिनट्स. मे बी नाउ एट प्रेजेंट व्हेन आई एम टेकिंग योर सेशन, हो सकता है कि कहीं पर किसी एरिया में ये क्राइम हो रहा हो, क्योंकि जैसे कि इस सेंटेंस में आप देखो कि इन द लास्ट लाइंस ऑफ द पैराग्राफ्स दैट सम आर रजिस्टर्ड एंड सम आर नॉट. लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिल्ली निर्भया केस. ठीक है, हम सब जानते हैं कि उस केस ने सब लोगों को कितना हिला के रख दिया, बट क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा बहुत जगह पे होता है? क्या पता निर्भया के केस से पहले ऐसा किधर हुआ हो, बट आपको नहीं पता हो, बिकॉज इट डिडंट वेंट थ्रू द मीडिया के थ्रू आप तक ये बात पहुंची नहीं है. ओके, सो हम हमेशा बोलते हैं कि दिल्ली इज अ क्राइम सिटी, दिल्ली इज अ क्राइम सिटी. I don't think so. Delhi is the only crime city. I'm not taking anybody's side. मैं किसी भी I'm not becoming, I'm not diplomatically answering these questions कि दिल्ली को मैं सिर्फ एक प्राइम एक एग्जाम्पल मानती हूँ इन द क्राइम सिटी. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज अ ओनली क्राइम सिटी. ठीक है, बहुत जगह पे, बहुत स्टेट्स पे भी ये सब होता है. फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसके लिए आपको वो सारे केसेस देख के लगता है कि दिल्ली बहुत खतरे की जगह है और दिल्ली में ही क्राइम होते हैं. ऐसा नहीं है. हाँ, नॉर्थ साइड में कंपैरेटिवली टू मुंबई बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पे उतनी अवेयरनेस ही नहीं होती और उतने लिटरेट लोग नहीं होते. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू पीपल दोज आर नॉट लिटरेट, दोज आर नॉट नोइंग द रूल्स एंड लॉज. मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ. सो इसलिए ये क्राइम वहां पे होते हैं. अब मैं आपको एक ऐसा केस लॉ बताने वाली हूँ जो रजिस्टर्ड नहीं है. ठीक है, बट जब ये आया ना केस, जब व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट एंड व्हेन आई सॉ, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई लिटरली. ठीक है, एंड आई विल नॉट मेंशन द स्टेट नेम बिकॉज आई डोंट वांट टू टार्निश देयर नेम, द स्टेट नेम, सिंस प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड. मैं आपको ये केस इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझें कि आपके आजू बाजू भी खतरा हो सकता है. यू कैन नॉट जस्ट से एंड ब्लेम अ पर्टिकुलर स्टेट ऑन इट. क्राइम कैन टेक प्लेस एनीवेयर. जब तक ह्यूमंस रहेंगे क्राइम होता रहेगा. जब तक ह्यूमंस रहेंगे कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा. ठीक है, सो ऐसा एक केस था जिसमें it was found that a 5-month-old girl child was raped, and she was raped by her own father. Yes, उसके खुद के फादर ने उसका रेप किया था. Moreover, the object which was found was candle. Yes, अब आप समझ सकते हो कितना हीनियस क्राइम है ये. रेप तो किया ही किया, बल्कि जो ऑब्जेक्ट फाउंड हुआ वो था कैंडल. एंड सी, ये हम हमेशा एक चीज बोलते हैं ना कि कपड़े छोटे मत पहन के निकलो, ऐसे मत जाओ, वैसे मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, अगर छोटे कपड़े पहनोगे तो तुम पे टारगेट किया जाएगा.
नाउ जस्ट आंसर माय क्वेश्चन दैट उस 5 मंथ ओल्ड लड़की का क्या उसने एक्सपोजिव कपड़े पहने थे? नो ना, फिर भी उसका रेप होता है। क्यों? क्योंकि इट इज ऑल अबाउट दिस, सब गंदगी इधर है और कुछ नहीं। We as a woman and we as a human, first of all, are having full right to do whatever we want. We have that freedom of speech and expression under the constitution, जहाँ पे हमें जो चाहिए हम वो करेंगे, ठीक है? Sorry, I don't know why it is legalized and it is not um, बैंड कि पोर्नोग्राफी अभी भी बहुत जगह पे लाइक वेबसाइट्स हुआ, कुछ भी आप नॉर्मली कुछ देख रहे हो एंड सडनली दैट लिंक कम्स, ठीक है, विच इज इनअप्रोप्रिएट लिंक एंड यू क्लिक दैट एंड यू फील माय गॉड व्हाट इज दिस, ठीक है? तो ये सारी चीजें भी बैन होनी चाहिए। इन सब चीजों में इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए ताकि लोगों का दिमाग जो है वो साफ हो सके। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अबाउट रोल ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। क्या है रोल ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का? अब जब आपकी कंपनी में आप जाते हो, जब आप उस कमेटी के मेंबर होते हो, पहली बात तो ये कि इस कंपनी में इस कमेटी में ना वुमेन्स के साथ साथ एक दो मेल्स भी होते हैं जो वहाँ के मेंबर होते हैं उस कमेटी के। डोंट फील लाइक, अभी ये मत सोचो कि पॉश इज रिलेटेड टू वुमेन सो लड़के लोग क्या करेंगे वहाँ पे, ऐसा नहीं है। This is the rule, this is the general rule under ICC that there should be a male member also under the committee, ठीक है? अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, बताती हूँ and then explain करती हूँ, okay? Internal Complaint Committee was started on 9th of May 2016 with the view that any case that comes across which tarnishes a woman's identity and sexually abusing her through gestures and passing derogatory comments on her will be punishable under ICC by POSH. Yes, कोई भी अगर आप पे ऐसा आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस ले रहा है या आप पे अनअप्रोप्रिएट कमेंट पास कर रहा है, डेरोगेटरी कमेंट पास कर रहा है, लाइक बेसिकली दैट पर्सन इज eve teasing you or trying to defame your name, trying to compliment your um, how the way you look, how the way you present yourself, जैसे कि आपके बाल कैसे हैं, how is your eyes, comment on your lips, comment on your cheeks or whatever it is, such comments are derogatory comments। एंड यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी नोटेड कि डू नॉट गिव सच पीपल चांस टू डू दैट अगेन, ट्राई टू स्टॉप इट देन एंड देयर, क्योंकि आप अगर उस चीज को वहां रोकोगे नहीं ना तो ये चीज बढ़ जाएगी। ओके, ये चीज बढ़ जाएगी, सामने वाले को लगेगा अरे ये तो कुछ नहीं बोल रही है, सो चलो हम और करते हैं। तो प्लीज उसको रोको, ये मत सोचो कि अरे अगर मैं बोलूंगी तो क्या होगा, मेरा जॉब चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी हैपन बिगर देन दिस। अपनी जान से बढ़कर तो आपके लिए जॉब नहीं होनी चाहिए। ओके, योर रेप्यूटेशन, योर सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी कम फर्स्ट। ओके, अब डेरोगेटरी स्टेटमेंट में यस डेफिनेटली बॉडी शेमिंग भी आता है। अगर कोई आपकी हेल्थ पे बोल रहा है कि क्या, पहली बात तो ये देखो, आप समझ लो कि लोग कहीं पर भी जीने नहीं देंगे। आप मोटे हो तो भी, आप पतले हो तो भी, तो इट्स बेटर है कि जैसा रह रहे हो वैसा रहो। एंड अगर आपके साथ कोई वर्क प्लेस पे ऐसी कोई घटना हो रही है वेयर अ पर्सन इज बॉडी शेमिंग यू, गो एंड कंप्लेन योर बॉस। एंड अगर वो बहुत एक्सटेंड तक चली गई है, ठीक है, तो ट्राई टू अप्रोच दी पॉश कमिटी। इसके भी क्राइटेरियाज रहते हैं, आप डायरेक्टली पॉश कमिटी को अप्रोच नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस देयर इज समथिंग विच इज गोइंग अंडरग्राउंड, ठीक है? ओके, सो देन ये मैंने छोटा सा पोयम जो है वो बनाया था कि कब तक चलेगा ऐसा, अब तो हमको भी जीना है, उड़ने दो आगे बढ़ने दो, क्योंकि हमको भी तो बढ़ना है। पंख हमारे भी हैं, ना काटो इन्हें, हम वही हैं जो जन्म देती हैं तुम्हें। डेफिनेटली जन्म देना मतलब एक बहुत बड़ी चीज है इस नेचर में, इस प्रकृति में। वी आर मदर्स ऑल्सो, और टू बी मदर्स इन फ्यूचर, अगर नहीं है तो इफ यू आर नॉट मैरिड, तो अगर हम ही नहीं रहेंगे, अगर आप हमारे सपने काटोगे, अगर आप हमारे विंग्स को काटने की कोशिश करोगे, तो आप ये समझ लो कि हम आपके मदर्स में से एक हैं, हम भी किसी की माँ है, हम भी किसी की बहन है।
हम भी किसी की वाइफ हैं, डॉटर हैं, करेक्ट। सो ये मैंने इस तरह से फॉर्मुलेट करके ये चीज़ बनाई। आई एम वेरी एक्चुअली, मुझे ना लड़कियों के बारे में या लेडीज के बारे में अगर कुछ मुझे से सोचना होता है ना, आई सिट एट माई ओन स्पेस, आई एंजॉय माई ओन स्पेस एंड देन आई रिकॉल एवरीथिंग। क्योंकि जब यूजुअली मैं ये सब पढ़ती हूँ ना, कोलकाता रेप केस हुआ या वो बदलापुर केस हुआ, अक्षता मात्रे का केस हुआ, तो इट रियली रियली डिस्टर्ब्स मी अलॉट एंड आई फील लाइक I don't find कि we are still independent, though our country is, our nation is independent, but I don't feel myself safe। अगर आज भी अगर मैं सोचूंगी कि अगर मुझे कहीं काम करना है या कहीं लेट मुझे रुकना पड़े तो वहां से आने के लिए I I feel like whether I should get out of that institute or organization where I am working or not। 100 बार सोचना पड़ेगा ये चीज को मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। Then next, in continuation with ICC, an internal complaint committee, as the name propounded, is an internal committee of a workplace to receive and redress grievances of sexual harassment. It is required to consist of a minutest of 4 members. A presiding officer who has to be a woman employed at a senior level at workplace. She has to be from amongst the employees. 2 members from amongst employees. The law says that for those 2 members, employers should be have the employees who are either communicated or to the cause of women, or who are had basically experienced in social work or is having a legal knowledge। ठीक है, लीगल नॉलेज इन द सेंस या तो आप लीगल बैकग्राउंड के होने चाहिए, ठीक है। एक ऐसे मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाएगा तो जो सीनियर लेवल पे हो, यानी कि वो जो एज वाइज नहीं बोल रही हूँ सीनियर लेवल, बट उस कंपनी में उनको काफी सारा समय हो गया है इन कंपैरिजन विद द अदर फीमेल्स, तो वो वहाँ पे जो है उस कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई लीगल बैकग्राउंड है, आप अगर लॉ किया हुआ है आपने, तो आपको वहाँ पे ये थोड़ा सा वेटेज जो है टू बिकम अ मेंबर इन द कमिटी थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। Then moving ahead to talk about she-box, very very important to through which I think you should understand कि ये सब चीजें क्या है। अभी मैंने बीच में in it is a part of my book, I had mentioned certain things related to section. Now section 2N of the POSH Act defined about this definition of POSH। जो पॉश का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन एन में आता है पॉश के एक्ट में, जो आपको ये बताता है कि पॉश क्या है, क्यों है। अब मैंने आपको बताया जैसे पॉश का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, रोकना, सेक्सुअल हरेसमेंट होने से रोकना, स्पेशली एट वर्क प्लेस। सो इसमें ना कुछ बहुत सारे केस लॉज हैं, जैसे कि एक इमेज था जो मैंने अपने बुक में डाला है, वन ऑफ माय पेजेस इन द बुक, वेयर आई हैड मेंशन देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वुमन एंड आई हैड posted something on that कि the Aruna Shanbag's case, the Bhavri Devi's case, the Kolkata's rape case, the Medha Kotwal's case, और कब तक चलेगा ये, ठीक है। ये जो 4 केसेस के नाम मैंने अभी आपसे लिए हैं, आपको बताए हैं, वो सारे केसेस जो है वो पॉश के अंदर आते हैं, यानी कि ये सारे वर्क प्लेस पे हुए ये घटनाएं जो हैं, ये केसेस जो हैं दैट हैज बीन ऑकर्ड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ दोज लेडीज, ठीक है। अभी मैंने आपको एक सेंटेंस में बताती हूँ वो केस क्या था, बट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ईच केस स्टडी टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे आपको थरली बताना होगा, फैक्ट्स बताना होगा, इश्यूज बताना होगा, आर्ग्यूमेंट्स बताना होगा एंड जजमेंट बताना होगा। तो मैं सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी इसके ऊपर, अभी ये तो अभी चलता ही रहेगा, दिस thing will be goes on because I wanted to spread as much awareness I could। तो अरुणा शानबाग के बारे में बात करें तो अरुणा शानबाग इज अ सिस्टर ऑफ अ केम्स हॉस्पिटल जिनके साथ रेप हुआ था, एंड द रेप वाज कमिटेड बाय अ क्लर्क, सोहम लाल वाल्मीकि था उस अक्यूज का नाम, एंड she was on ventilator for almost 42 years, and after 42 years she died in the year 2015 due to pneumonia। अब ये जो केस था इट इज रिलेटेड टू पैसिव यूथेनेशिया। अभी व्हाट इज दैट, आई विल बी मेकिंग द सेपरेट सेक्शन, सेपरेट वीडियो ऑन द सेम।
सेकंड की बात करूं तो भवरी देवी, द मोस्ट significant case we can say, which is also known as विशाखा गाइडलाइंस। आपने सुना, आई डोंट नो कि वेदर आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि नहीं, बट यस, विशाखा गाइडलाइन का ये जो केस था, शी वॉज गैंग रेप्ड ड्यूरिंग हर वर्किंग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड। तो ये जो केस था ना, इसके बाद ये सेक्सुअल हरेसमेंट जो है ये स्टार्ट हुआ था कि हमें सेफ्टी चाहिए, द लेडीज दोज हु आर वर्किंग इन राजस्थान, ठीक है, बिकॉज ये वहां का केस है जहाँ पे जो जितनी भी लेडीज थी उन्होंने बोला, उन्होंने ये डिमांड की इन द कोर्ट कि दे नीड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, तब जाके ये सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो एक एक्ट है वो स्टार्ट हुआ था। थर्ड की बात करूं तो we are talking about the cases of कोलकाता रेप केस, मेधा कोटवाल का केस। ये थोड़ा मैं डिटेलिंग में आपको अलग से सेपरेटली बताऊंगी। कोलकाता का तो आपको पता ही होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट इट इन द लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो कमिंग बैक, व्हाट इज शी बॉक्स? तो शी बॉक्स की मन में बात कर लेते हैं। द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दैट इज WCD, had embarked an online complaint platform named SheBox, which stands for Sexual Harassment Electronic Box, for reporting complaints of sexual harassment arising at the workplace. Under this, all the girls and women age group from 0 to adult can file their grievances under the same. SheBox, Sexual Harassment Electronic Box, is an online complaint management system launched in July 2017 specifically for documenting and redressing grievances on sexual harassment for female government employees. Remember, इस बार डरेंगे नहीं डराएंगे। So, ये जो शी बॉक्स है, ठीक है, हम बात कर रहे थे आईसीसी कमेटी की। आप डिफरेंस समझो, ओके, दोनों ही पॉश के अंदर आता है, दोनों ही कहता है कि आओ और ग्रीवियंसेस बताओ हमको, आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो। ये आईसीसी जो होती है उसी वक्त होती है, इट इज एन ऑफलाइन थिंग, इट इज एन ऑफलाइन मीटिंग एंड अ कमेटी दैट सेटअप। ये जो शी बॉक्स होता है ये आउट ऑफ द बॉक्स है ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अभी इसके लिए आपको किसी को फिजिकली जाके अप्रोच नहीं करना है, आप ऑनलाइन भी अपनी ग्रीवियंसेस कंप्लेंट डाल सकते हो, ठीक है। उनका मेल आईडी रहता है, उनका एक सेपरेट वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी ग्रीवियंसेस को, अपनी कंप्लेंट्स को, अपने रिड्रेसल को रख सकते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि सी ऑनलाइन ये शी बॉक्स को कौन कौन लोग अप्रोच कर सकता है। हम फीमेल्स ना कभी कभी सोचते हैं कि ये बात करें तो नहीं करें, करेंगे नहीं करेगा, करेंगे तो सामने वाले को तो होगा जो होगा, बट हमारा भी नाम खराब हो जाएगा, बिकॉज हमारा नाम भी आएगा। सो क्या हमें इसकी वजह से दूसरी जगह काम मिलेगा कि नहीं? प्लीज ये सब मत सोचो। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो इसकी क्या गारंटी है कि अगर आप जॉब चेंज करोगे या कल को कहीं पर भी जाओगे तो वो चीज नहीं होगी? वो चीज हो सकती है, तो अभी इसको स्टॉप करना जरूरी है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप अपने आप को नहीं प्रेजेंट करना चाहते हो ऑन द फन फुट, अगर आप फन फुट पे आके नहीं इस चीज को रखना चाहते हो, तो शी बॉक्स है आपके लिए, जो इलेक्ट्रॉनिकली आपको हेल्प करेगा अपनी ग्रीवियंसेस को भेजने के लिए, ठीक है। तो ये शी बॉक्स का एक हेल्पलाइन रहता है, एक बेनिफिट रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्लोगन अगेन डाला है मेरा, दैट इस बार डरेंगे नहीं डराएंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स डरेंगे नहीं, हम डराएंगे क्योंकि हम डराना चाहेंगे। अगर कोई हमें डराएगा तो हम शांत तो नहीं बैठेंगे, वी हैव टू रिटेलिएट, ओके। सो यस, नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज, दैट इज सेल्फ डिफेंस। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स आना चाहिए, कराटे आना चाहिए। मेयर कराटे एंड ऑल विल नॉट गिव यू फुल बेनिफिट, ठीक है। वैसे तो आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं देगा, लेकिन आपको ना, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, जब ऐसे सिचुएशन में आप फंसते हो, जब अक्यूज, सपोज यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस एंड बस में बहुत लोग थे एंड सडनली लास्ट स्टॉप आने तक आप, वो बस खाली हो गई और आप एक अलोन हो, वेदर इट इज एन ओपन बस, लेट्स अज्यूम इट इज एन ओपन बस, इट इज नॉट अ क्लोज बस। पहली बात तो ये कि आपको भी सेफ्टी का मेजर रखना है, अपने बोलते हैं ना, अपने सेफ्टी अपने हाथ में है ना। ये जैसे हम सुनते हैं, यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है, अपना सामान का ध्यान रखो, उसी तरह से हाँ, आप डिस्क्लेमर लगा लो, आप टर्म्स एंड कंडीशन समझ लो। यहाँ पे आप
को, एक तो ठीक है आप रात में ट्रेवल कर रहे हो, मजबूरी है, वर्क प्लेस है, वर्क टाइमिंग ऐसा है कि आपको रात हो जाएगी घर जाते जाते, तो मेक श्योर कि भीड़ में आप चढ़ो। डोंट अप्रोच ऐसा व्हीकल और ऐसा कन्वेंस विच इज वेरी अलोन, खाली है, या वो रास्ता खाली है, सुनसान है, तो ऑफ कोर्स एनीबडी कैन टेक डिसएडवांटेज ऑफ इट। और अगर साथ में 5-6 जन आ गए तो आप कुछ ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, जैसे मैंने बस का एग्जांपल दिया, इट इज एन ओपन बस बट स्टिल प्रिकॉशनरी मेजर लेना तो हमारा काम है ना, क्योंकि कोलकाता रेप केस में जब उस लड़की का रेप वर्क प्लेस पे हो सकता है, जहाँ पे वो इंटर्न, जहाँ पे वो काम कर रही थी, तो क्राइम किधर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये चीज आपके साथ हो रही है, ओके, और ये आप लास्ट हो उतरने के लिए अपने स्टॉप पे, बी अलर्ट, मेक योर सेल्फ सिट इन अ स्टिफ, एकदम हार्ड बैठो, एकदम बोलते ना, एक हिंदी का टर्म है नाजुक कली, एकदम सॉफ्ट बन के मत बैठो कि कोई भी सोचेगा अरे ये फर्स्ट टाइम लगता है ट्रैवल कर रही है तो लेट्स टेक एन एडवांटेज ऑफ दिस लेडी और गर्ल। अपने आप को फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा रखो कि सामने वाला आपसे पंगा लेने के लिए 100 बार सोचे, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, सेल्फ डिफेंस का एक ऐसा चीज आप कर सकते हो, दैट इज पेपर स्प्रे, ठीक है। डोंट फील लाइक ये क्या मैं बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, डोंट लाफ इट ऑन दिस, हाँ प्लीज, बिकॉज ये चीज आप कर सकते हो। पेपर स्प्रे इजीली अवेलेबल है ऑल द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब जगह है। तो मैं एक ऐसा इफेक्टिव स्प्रे का जो है वो लिंक भी दे दूंगी आप लोगों को कि आप वो कैरी करो। सी, सेल्फ डिफेंस में किया हुआ कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होता है, क्योंकि यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, ठीक है। अभी इसी पे अगर मैं बोलूंगी, अभी हाल ही में बदलापुर का जो केस था, जहाँ पे अक्षय शिंदे को अरेस्ट किया गया ऑन सेक्सुअल असॉल्टिंग 2 माइनर गर्ल्स, पता होगा आप लोग को, नवी मुंबई का केस है। उसमें अभी येस्टरडे ओनली, यानी कि मंडे को, ये उसका एनकाउंटर किया गया, क्योंकि वो उसने पिस्तौल लेके एक पुलिस वाले को मारा। अब उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में एनकाउंटर कर दिया उसका। तो इट इज अ, we cannot say it is a wrong thing, it is not a wrong thing, he was defending himself, इसलिए उन्होंने मार दिया, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप अपने आप के बचाव में, कभी ये नहीं सोचना अरे बाद में मारने के बाद मेरे साथ क्या होगा, अरे आप मारो उस टाइम का सोचो। और मारने में आपको ये नहीं बोल रही कि उस इंसान के अंदर चाकू डाल दो या उसको गोली मार दो, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग दैट मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर एनी रिपरकशंस, ओके। तो आप एक पेपर स्प्रे ले लो। पेपर स्प्रे को ऑफ कोर्स यू कैन नॉट ओपनली हाथ में नहीं रख सकते उसको, ठीक है। मोबाइल फोन आप लोग हाथ में रखते हो, करेक्ट। अब वो मोबाइल फोन को कितने जल्दी आप कॉल पे किसी को बताओगे, कोई आएगा, उससे बेटर है वो पेपर स्प्रे को हाथ में ले लो, मोबाइल को थोड़ा देर अंदर रख दो, एंड पेपर स्प्रे को ओपनली डोंट कैरी इट, देयर इज अ कवर विच कम्स, पुट ऑन दैट कवर, उसको ढको, उस पेपर स्प्रे को ढको, ठीक है, एंड कैरी इट विथ यू, ताकि अगर कल को कुछ भी ऐसा हुआ तो आप अपने आप का सेल्फ डिफेंस कर सकते हो वहां पे, ठीक है। वो एक चीज होगी। सेकेंडली, instead of keeping mobile phones in hand, keep the spray. Krav Maga is the one of the best yet the most effective martial art. Krav Maga करके एक ऐसा फॉर्म है मार्शल आर्ट का जो कराटे के अंदर ही आता है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव रहता है, इन विच दे से कि ऐसी कौन सी नर्व्स है जहां पे आप प्रेस करोगे तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव एंड द पर्सन कैन लाई अनकॉन्शियसली। तो वो चीज आप सीखो। अगर आप सपोज अगर ये वो वुमेन्स मेरा ये वीडियो देख रही हैं जिनके बच्चे हैं एंड दोज हु हैविंग अ गर्ल चाइल्ड, तो आप अभी से अपने बच्चे को ऐसे डिफेंस में डालिए जिसमें उसको थोड़ा सा गाइडेंस मिले एंड वो डरे ना, क्योंकि जब ये चीजें होती है ना हम डर जाते हैं। पहले मैं भी बहुत डर जाती थी जब मेरे साथ कुछ ऐसा होता था या मैं कुछ ऐसा अपने आजू बाजू सिनेरियो एनवायरनमेंट देखती थी, तो इट हैपेंस विद एवरीवन। एंड इवन इन दैट केस आई वुड बी सेइंग दैट इवन बॉयज आर नॉट सेफ, कभी कभी कुछ कुछ लड़कों के साथ भी ऐसी चीजें हो जाती है, क्राइम हो जाता है। तो आप सभी को, ये ना सिर्फ वुमेन्स के लिए, ये सभी के लिए है ये वीडियो या ये चैनल, कि आप सब अवेयर रहो कि आपके आजू बाजू जो चीजें हो रही है वो क्या हो रही है, ताकि सामने वाला आपका फायदा ना उठा सके, ठीक है। एंड यस, विद दैट आई थिंक आई हैड स्पोकन अ लॉट ऑन पॉश टुडे,
आई होप थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। अगर ये लॉ स्टूडेंट्स या जो लॉ कर रहे हैं वो मेरा वीडियो कल को देख रहे हैं या देखेंगे इन द कमिंग 2 or 3 years, तो आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ताकि आप ये समझो कि एक्चुअली हमारे देश में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, एंड यस, ऑलवेज रिमेंबर दैट गंदगी हमारे कपड़ों में नहीं, सामने वाले की सोच में होती है। ओके, विद दैट आई विल वाइंड अप टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।